Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Qais, your computer science teacher. Today our topic is from chapter number 5 and class 9. Our topic is network topology. If I say what is topology? अगर मैं आपसे ये बात कहूँ बेटा एक साइकिल बनाओ, एक चेयर बनाओ, तो आप सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज़ आएगी? व्हाट द वर्ड्स दैट कम फर्स्ट इन योर माइंड? वो चीज़ें ये होंगी कि आप सबसे पहले एक वे सीखेंगे, आप एक मेथड सीखेंगे, आप एक उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि हमें ये जो भी थिंग है, मतलब कोई चेयर है या कोई भी ऐसी थिंग जो आपने बनानी है, आपको उसके लिए सबसे पहले उसके जो भी प्रोसेस होगा, जो मैकेनिज़्म होगा, वो आपने उसका तैयार करना होगा। इसी तरह जब मैं नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करूँगा तो व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी? आपके माइंड में क्या आता है? आप 10 सेकंड्स इसको ज़रा सोचें। तो बेटा व्हाट इज़ टोपोलॉजी? इन कंप्यूटर साइंस the topology terms refer to as the way of connecting nodes computers on a network. पहले आपको मैंने बताया कोई भी ऐसा तरीका दी वे जिसको फॉलो करके आप कोई भी चीज़ तैयार करते हैं। इसी तरह अगर आपने नेटवर्क तैयार करना है तो नेटवर्क को तैयार करने के लिए भी आपको कोई ना कोई वे, कोई ना कोई मेथड अपनाना होगा जिसके थ्रू आपने अपना नेटवर्क तैयार करना है। और topology is the physical layout of joining numbers of computers in the form of network. अगर आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क के अंदर, तो उनका जो फिजिकल लेआउट होगा, वो फिजिकल लेआउट, वो स्ट्रक्चर, उस चीज़ को डिफाइन करने को भी हम कहते हैं टोपोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। द टोपोलॉजीज दैट आर used for creating different computer networks. Our first topology is bus topology. The word bus, अगर मैं बस की बात करूं तो आपके जहन में वो बस आ गई होगी जिनमें बैठ के आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसी बस की तरह आपकी इस बस टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल केबल होती है, एक सेंट्रल वायर होती है, या कोई भी ऐसा मीडियम होता है जो आपके पूरे नेटवर्क को एक पाथ के अंदर, एक स्ट्रेट पाथ के अंदर कनेक्ट करता है इन अ सीरीज। कैसे? देखें, यह एक बस टोपोलॉजी का एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। इस टोपोलॉजी के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या जो चीज़ें हैं, मैं उनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है बेटा मेरे पास टर्मिनेटर। आप जब भी बस टोपोलॉजी का नेटवर्क तैयार करेंगे और वेन एवर यू विल गोइंग टू क्रिएट बस टोपोलॉजी, दीज आर द बेसिक नीड्स फॉर बस टोपोलॉजी। फर्स्ट इज योर टर्मिनेटर। ऑलवेज टर्मिनेटर इज अटैच्ड एट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ योर बस लाइन। इस पॉइंट से लेके ये टर्मिनेटर है और इस पॉइंट तक एक टर्मिनेटर आपने अटैच करना है। एक स्टार्ट में लगाएंगे आप और एक टर्मिनेटर आप लगाएंगे जी एंड में। ये आपकी बस की लाइन चल रही है। सपोज ये एक फिजिकल मीडियम है, ये केबल है, इट माइट बी ए कोएक्सियल केबल, इट माइट बी ए फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इस केबल के आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के ऊपर बेटा क्या लगाना है? टर्मिनेटर। नाउ टर्मिनेटर क्या करता है? ये आपके सिग्नल्स का स्टार्टिंग और एंडिंग जो फ्लो होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स को, ये सिग्नल्स को स्टॉप करता है, ठीक है, उसको डिफाइन करता है। कैसे? मैं जब ये पूरा नेटवर्क समझाऊंगा आपको क्लियर होगा। उसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास नोड्स हैं और रिसोर्सेज हैं। जिस तरह ये प्रिंटर अटैच है, ये मेरे इस बस टोपोलॉजी को यूज़ करके मैं जो नेटवर्क बना रहा हूँ उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। नोड्स हमारे कंप्यूटर्स जो हमारे इस लाइन के ऊपर अटैच होंगे। अब अगली बात ये आती है
कि हम इन नोड्स को या इन रिसोर्सेज को इस बस के ऊपर अटैच कैसे करेंगे। तो वी विल यूज टी कनेक्टर फॉर अटैचिंग दीज नोड्स एंड रिसोर्सेज ऑन दी बस लाइन। देखिए टी कनेक्टर कैसे, ये देखें मैंने एक कनेक्टर बनाया, गौर से देखना, ये उल्टा टी नजर आ रहा है बना हुआ, उल्टा टी। देखें एक पॉइंट इसका ये है और ये ऊपर वाला पॉइंट जो इसको टी बना रहा है, अगर इसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं तो ये उल्टा टी नजर आ रही है। देखिए ये सीधा टी है, ये टी कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है। तो आप जब भी बस टोपोलॉजी के ऊपर अपने डिफरेंट नोड्स को, रिसोर्सेज को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं बेटा, तो आप क्या यूज़ करते हैं, टी कनेक्टर्स, जो आपकी बस में एक जो सिंगल कनेक्शन जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये जा रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपका कनेक्शन स्टेबल हुआ, ये एंडिंग पॉइंट है। इसने इस लाइन के इस तरफ भी कनेक्शन रखा, इस तरफ भी रखा और आपके सिस्टम के साथ भी कनेक्शन बनाया। तो वी आर क्रिएटिंग बस नेटवर्क यूजिंग टी कनेक्टर्स। अब आपकी बुक में वर्ड बाय वर्ड जो चीज़ लिखी हुई है, मैं उसका कंसेप्ट आपको देता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपकी बुक से लिए ताकि आपके बुक के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा वो आपको क्लियर हो। देखें कैसे, आपकी बुक में ऑथर लिखता है, इन बस नेटवर्क ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम और सेंट्रल केबल दैट कनेक्ट्स द नोड्स इन अ सीरीज कॉल्ड बस। ये देखें, ये एक कॉमन सेंट्रल केबल है, ये एक मीडियम है, ये वायर्ड है, ये वायरलेस भी हो सकता है। जिसने क्या किया हुआ है जी, कनेक्ट किया हुआ है सारे नोड्स को एक सीरीज के अंदर। आपके बुक के अंदर बेटा उसने इस सेंट्रल केबल को बैकबोन ऑफ नेटवर्क कहा है। इट इज अ बैकबोन ऑफ नेटवर्क। अगर आपकी ये केबल सिस्टम के अंदर नहीं है या डैमेज हो जाती है या ख़राब हो जाती है तो आपका ये पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस नेटवर्क का। अगर आपकी इस केबल में किसी भी पॉइंट के ऊपर ब्रेक आता है तो यू विल फील व्हाट, कनेक्शन लॉस। आपके ये जो सिस्टम्स हैं इनकी कम्युनिकेशन डैमेज होगी। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम के दरमियान कैसे होती है। इसी टोपोलॉजी के अंदर ही नहीं, हर एक टोपोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो सेम ही होता है, वो आपने माइंड में रखना है। दूसरा पॉइंट कहता है डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इज बाई डायरेक्शनल। अगर यहां से डेटा इस तरफ जा रहा है तो इधर से इस तरफ भी आ सकता है। दिस इज योर नोड 1, इफ योर नोड 1 इज सेंडिंग डेटा टू नोड 3 और नोड 2, it doesn't means that node 2 or node 3 cannot send response or acknowledgement to node 1. Understand? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसको मैसेज सेंड कर रहा है तो ये भी इसको मैसेज सेंड कर सकता है। बाय डायरेक्शनल है। डेटा अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है, डेटा का फ्लो अगर इस तरफ आ रहा है, फ्लो डेटा का, तो डेटा का फ्लो उस तरफ भी जा सकता है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद बेटा डेटा कम इन बस टोपोलॉजी अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड टर्मिनेटर, में जो आपको बता चुका हूं, दीज आर टर्मिनेटर्स दैट आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मींस दैट आर जो लगाए गए हैं आपके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे, इज अटैच्ड एट द केबल स्टार्ट एंड एंड पॉइंट टू स्टॉप सिग्नल्स। सपोज यहां से सिस्टम ने सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया, अपने मैसेज को सेंड किया, तो इस एंड पॉइंट पे आके ये टर्मिनेटर उसको बता देगा। अगर यहाँ पे किसी मैसेज सिस्टम का एड्रेस मैच नहीं किया तो क्या होगा, इस एंड पॉइंट पे आके सिग्नल स्टॉप कर जाएगा इसके आगे, क्योंकि पाथ ही नहीं है, कोई नोड है जिसकी तरफ वो सिग्नल ट्रेवल करेगा। तो बेटा देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ कम्युनिकेशन हेल्ड्स। अब देखो ये कम्युनिकेशन होते कैसे हैं इनके दरमियान। तो ये जो मैकेनिज्म बता रहा हूँ ये एक बेसिक मैकेनिज्म है। एवरी नोड, यही नोड नहीं, बेशुमार नोड्स हैं हमारे, बेशुमार टोपोलॉजीज है, उनके अंदर बेसिक मैकेनिज्म जो है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। देखो बेटा, अगर ये मेरा एक सिस्टम है और ये नेटवर्क के ऊपर अटैच्ड है, किसके ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, तो इसको कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ें लाजमी चाहिए। एक उसको चाहिए मैक एड्रेस, जिसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और मैक एड्रेस इस सिस्टम का आपके का फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस।
जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को असाइन कर दिया जाता है, जो भी मैन्युफैक्चरर ऑफ योर कंप्यूटर होता है। और दूसरा, आपको आईपी एड्रेस चाहिए, डेट इज योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं आपको पहले भी अपने काफ़ी लेक्चर्स में ये चीज़ें बता चुका हूँ। इफ फर्स्ट लेट मी असाइन IPs टू these computers, I am assigning 192.168.10.2 class C IP to node 1. I am assigning class C IP 192.168.10.3 to node 2. आप एक बात याद रखें बच्चों, अगर आपने ज़िंदगी में किसी को लेटर भी भेजना हो ना, ख़त भेजना हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि लेने वाले का और भेजने का एड्रेस सेम हो। तो इसी तरह नेटवर्क के ऊपर जब भी IP एड्रेसिंग होती है, तो हर एक सिस्टम का, हर एक नोड का अपना एक IP एड्रेस होता है, हर एक रिसोर्स, हर एक डिवाइस का। और इसको मैं साइन करता हूँ 192.168.10.4। अब देखना है, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी बेटा बस नेटवर्क के अंदर, जो बस टोपोलॉजी है, इसके अंदर सपोज इस सिस्टम ने नोड 1 ने मैसेज सेंड करना है, ये मेरा एक मैसेज है। इस नोड 1 के मैसेज के साथ वो मैक एड्रेस और IP एड्रेस अटैच कर देगा, किसका? उस नोड का जिसको मैसेज जाना है। सपोज उसने इस मैसेज के साथ IP एड्रेस अटैच किया जी, किसका? 192.168.10.4 इसका अटैच कर दिया IP एड्रेस। अब क्या होगा बेटा, जब मैसेज ये वाला इस सिस्टम के पास आएगा, ये IP चेक करेगा जी, ये सिस्टम की है, ये चेक करेगा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो ये इस मैसेज को डिकोड नहीं करेगा, इसको रीड नहीं करेगा, ये इसको आगे ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट नोड के ऊपर। और नेक्स्ट नोड चेक करेगा, अगर IP एड्रेस उसका लगा हुआ है साथ में, तो वो उसको ओपन कर लेगा। तो सेम इस दी वे ये आगे पीछे जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ऐसे ही हो रही है। अगर आपके बस नेटवर्क के अंदर कोई सर्वर नहीं है, तो ये हर सिस्टम एज ए सर्वर खुद एक्ट कर रहा होगा। अगर कोई सर्वर अटैच कर देते हैं, तो वो सर्वर के थ्रू फिर कम्युनिकेशन हो सकती है। उसके बाद देखें, मेरे पास जो नेक्स्ट नेटवर्क है बेटा, डेट इज रिंग टोपोलॉजी, जो वे है। देन अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज रिंग टोपोलॉजी। जो इससे पहले टोपोलॉजी थी, डेट वाज बस टोपोलॉजी। और यूज़ कहाँ पे होती है ये बस टोपोलॉजी? सिंपल जो लोकल एरिया नेटवर्क आप अपने यूनिवर्सिटीज़ लैब्स में बना रहे होते हैं, अमूमी तौर पे बस टोपोलॉजीज़ को ही फॉलो किया जा रहा होता है। ये रिंग टोपोलॉजी भी इसलिए यूज़ हो रही थी यूनिवर्सिटीज़ में, लैब्स वगैरह में बनाने के लिए नेटवर्क्स। ये देखिए मेरा रिंग टोपोलॉजी है, ये एक रिंग बना हुआ आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है। यू आर ऑब्जर्विंग दिस रिंग, आप इस रिंग को देख रहे हैं। इस रिंग में 4 कंप्यूटर, 4 नोड्स और एक रिसोर्स प्रिंटर अटैच्ड है, लेकिन रिंग के अंदर है। सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है, और उसका भी था, वो ये था कि आपकी अगर इस रिंग टोपोलॉजी में किसी भी पॉइंट पे अगर ये सिस्टम ख़राब हो गया या यहाँ से वायर ब्रेक कर गई आपका मीडियम, तो ये पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। IP एड्रेसिंग उसी तरह होगी जिस तरह मैंने उधर IPs असाइन की थी। दोनों नेटवर्क्स में 2 जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। बाय डायरेक्शनल थी कम्युनिकेशन, सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर ले रहा है, वो रिसीवर भी उसको एज ए सेंडर मैसेज रिस्पांस दे सकता है। लेकिन इसमें जब कम्युनिकेशन हो रही है तो ये यूनिडायरेक्शनल होगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैसेज इस नोड 1 ने नोड 4 को सेंड किया है बेटा, तो ये डायरेक्ट नोड 4 को नहीं आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर फॉलो कर रहा है, ये पहले N2 के पास आएगा, और ये जो मैसेज होगा इसके साथ N4 का एड्रेस लगा होगा, IP एड्रेस जो भी होगा 10.5 जो भी है, तो ये चेक करेगा इट्स इज इट दिस मैसेज फॉर मी। इफ द मैसेज फॉर दिस सिस्टम, द सिस्टम विल एक्सेप्ट द मैसेज। इफ द मैसेज इज नॉट फॉर द नोड 2, then it will bypass the message to the next node like this बेटा। 1 by 1 आपका मैसेज करते करते किस तक आ जाएगा? नोड 4 तक आ जाएगा। इस टोपोलॉजी में सिर्फ जो बात याद रखनी है बेटा वो ये है कि इसके अंदर एक यूनिडायरेक्शनल होता है डेटा का फ्लो, और दूसरी बात ये है कि अगर आपके नेटवर्क में किसी जगह पे भी ब्रेक आता है तो पूरा नेटवर्क आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेट्स नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर स्टार टोपोलॉजी। अगर बेटा आप स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे हो
तो मैं इसको कहता हूँ मॉडर्न एरा टोपोलॉजी, क्योंकि आजकल इस दौर में जब भी नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी बिजनेसेस जिनके प्रोफेशनल वर्क्स जारी हैं, वो अपने लिए स्टार टोपोलॉजी, स्टार वे सेलेक्ट करते हैं फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। इसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपने जो माइंड में रखनी है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है। वो डिवाइस कोई भी हब हो सकता है, स्विच हो सकता है या सर्वर हो सकता है, जिसके थ्रू हर एक नोड 1 2 3 हर एक रिसोर्स, सब चीज़ें उसके साथ आपस में कनेक्टेड होती हैं। कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शनल है, एक दूसरे के साथ हो सकती है, एक दूसरे को मैसेज वो सेंड कर सकते हैं, लेकिन एवरी मैसेज विल बी सेंड टू अनदर नोड थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस दैट मे बी हब, स्विच और सर्वर। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, सर्वर कैसे, क्या चीज़ है, हब क्या चीज़ है, स्विच क्या चीज़ है, ये सिस्टम्स के दरमियान, नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करता है। अब मैं वन और सिंगल वर्डिंग में एक चीज़ आपको समझाऊंगा बेटा, कि जब भी इन नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, अगर स्विच लगा हुआ है तो वो स्विच से होके मैसेज जाएगा दूसरे नोड के पास। सर्वर लगा हुआ है तो सर्वर कंट्रोल कर रहा है पूरे नेटवर्क को। विदाउट परमिशन ऑफ सर्वर द मैसेज विल नॉट बी सेंट फ्रॉम वन नोड टू अनदर। आप इसकी भी जो बुक में डेफिनेशन है वो वर्डली में आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए बेटा। इन अ स्टार नेटवर्क ईच नोड कंप्यूटर और डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल कंप्यूटर हब दैट प्रोवाइड्स कनेक्शन पॉइंट बिटवीन नोड्स इन अ नेटवर्क। जितनी डिवाइसेज हैं देख सकते हो, ये दरमियान में मैंने एक स्विच लगाया हुआ था। ये डिवाइसेज जितनी भी कनेक्ट होंगी ये एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू, और जितनी कम्युनिकेशन होगी इस डिवाइस के थ्रू ही होगी। स्विच कैसे कम्युनिकेशन कराता है, हब कैसे करवाता है, सर्वर कैसे करता है, मेरे आप प्रीवियस लेक्चर्स बेटा देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपने माइंड में रखना है, इफ एनी सिस्टम फेल्स टू कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क, द ओवरऑल कम्युनिकेशन ऑफ द नेटवर्क विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। बाकी कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे, लेकिन उन दो टिपोलॉजीज को जब मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि इफ एनी सिस्टम और वायर ब्रेक्स एट एनी पॉइंट, द कम्युनिकेशन ऑफ ओवरऑल नेटवर्क विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन इन स्टार टोपोलॉजी, as there is a central device that is coordinating and communicating with all the nodes in a network, it is so whenever this node is disconnected, all the communication will be continued. And our last is beta mesh topology. इसकी डायग्राम इसलिए नहीं बनाई थी ताकि आपको मैं प्रॉपरली समझा सकूं। सपोज ये अगर मेरे पास 1 2 और 3 और ये 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो हर एक सिस्टम के अंदर इतनी वो स्पेस होनी चाहिए कि हर ये सब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सके, ठीक है। n-1 स्पेस उसके अंदर होनी चाहिए। कैसे बेटा, देखो ये अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो ये इसके साथ भी कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ भी कनेक्टेड होगा। ये देखिए ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड होगा और ये इसके साथ भी कनेक्टेड होगा। मैश में ये होता है कि हर एक नोड एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज हो रहा होता है, इट इज यूज इन कनेक्टिंग द मेन कंप्यूटर्स ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क दैट कैन इंक्लूड सेवरल अदर टोपोलॉजी। हाइब्रिड नेटवर्क जो होता है ना, वो ऐसा होता है, वो जाल होता है, मैश जाल को ही कहते हैं ना, जो डिफरेंट नेटवर्क से मिलकर बनाया गया होता है बेटा। तो वो जो डिफरेंट टोपोलॉजीज को फॉलो करके बनाया गया होता है, अगर उन डिफरेंट टोपोलॉजीज को आप एक जगह पे कंबाइन कर देते हैं उन नेटवर्क्स को, तो वो आपको एक मैश नेटवर्क बना के दे देगा। लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा हैड्स ऑलवेज बिटवीन 2 कंप्यूटर्स बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है कंप्यूटर वायरस। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन टेक्स्ट और कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।